कोई गोपी कोई भाव कहती है, कोई गोपी कोई भाव कहती है। मध्य में बैठी हुई किशोरी जी सबके भाव सुन रही हैं, अपलक नेत्रों से केवल नीचे की ओर देख रही हैं, पलक भी नहीं झपक रही हैं। तभी एक गोपी ने जाकर के किशोरी जी के चरणन को स्पर्श किया। हे श्यामा जी, कछु भाव आप भी बताओ ना, आपको कृष्ण के अनुभव कैसे हूं मैं। किशोरी जी कह रही हैं, तुम सब गोपी कितनी भाग्यशाली हो, क्योंकि तुम सबन को निद्रा में, तुम सबन को स्वप्न में श्री कृष्ण दिखते तो हैं, पर मेरी तो स्थिति ऐसी है, जा दिना से कन्हैया ब्रज छोड़ करके गए हैं, जा दिन से श्याम सुंदर गए हैं, वह दिन से निद्रा ही नहीं आई है, नेत्र ही बंद नहीं हुए हैं, और निद्रा ना आने की वजह से स्वप्न ही नहीं आया। कैसे बताऊं तुमको कि मैंने क्या देखा। तुम भाग्यशाली हो कि तुम सो जाती हो रात को, पर मोह तो नींद ही ना आवे। कन्हैया तो गए, श्याम सुंदर तो गए, पर मेरी बैरणी निद्रा को संग ले गए, मुंह को निद्रा ना आवे। सब सखियां बैठ करके चर्चा कर रही हैं, रुदन कर रही हैं। और रुदन भी कैसा बंधुओं, स्वर नहीं है किसी के रुदन में, शब्द नहीं है किसी के रुदन में, केवल रुदन है। नेत्र मानो अश्रु से भरे ही रहते हैं, बिना अश्रुओं के नेत्र किसी ब्रजवासी के हैं ही नहीं। वो सामान्य चर्चा भी करते हैं, चलते फिरते भी अश्रु निकलते ही रहते हैं। तभी एक गोपी की दृष्टि पड़ी वृक्ष के नीचे खड़े हुए उद्धव पर, और उद्धव को देखा तो इतना ज्यादा गौर नहीं दिया, लेकिन उद्धव के सिर पर विराजमान मुकुट के ऊपर जब मोर पिच्छ को देखा, गोपियों को बताना नहीं पड़ा कि ये उद्धव भगवान का सखा है, संदेश लेकर के आया है। मोर पिच्छ देखते ही समझ गए ये श्री कृष्ण का मोर पिच्छ है, और हमारी सुध लेने के लिए उद्धव को भेजा। अपने देखते ही पता चल गया गोपियों को। और तभी एक भौरा उड़ता हुआ वहां आया, और उस भौरे के वर्ण को देख करके, भौरे के स्वरूप को देख करके श्री किशोरी जी ने भागवत में केवल एक गीत गाया है, जिसका नाम है भ्रमर गीत। मधुपक तब बंधो मास्पृशा